ईवीएस एनसीईआरटी क्लास थर्ड की बुक में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और आपके सीटेड एग्जाम पेपर 1 में आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी को इंक्लूड किया गया है। उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि ईवीएस के ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके सीटेड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ टीचिंग माइलस्टोन में। इस बुक का पहला चैप्टर है डाल डाल पर ताल ताल पर। इस चैप्टर में बच्चों के अंदर अपने आसपास के वातावरण के ऊपर समझ बनाने की बात कही गई है कि बच्चे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उनको अपने आसपास के वातावरण को लेकर उनकी समझ बनेगी। तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल के आया है वो ये कि पंचतंत्र की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप इसमें से बताइए कि कौन से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने पंचतंत्र की कहानी जिनके द्वारा लिखी गई है। पंचतंत्र की कहानी जो लिखी गई है वो है विष्णु शर्मा जी के द्वारा। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है विष्णु शर्मा जी, जिन्होंने पंचतंत्र की कहानी लिखी है। और इसमें क्यों ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो बच्चों को एक पहेली दी गई है और उस पहेली का आधार क्या है, खरगोश और कछुआ, जो कि पंचतंत्र की कहानी से ली गई है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पौधों की परी। इस चैप्टर में बच्चों के अंदर पेड़ पौधों को लेकर उनमें पाई जाने वाली जो विविधता है उसको देखकर या छूकर महसूस करने का अवसर दिया गया है, और ताकि बच्चा जो है अपने आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील हो सके और चीज़ों को समझ सके किस प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनमें किस प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती है, उसमें उसके पत्तों का आकार क्या होता है, किस तरीके से वो रंग में भिन्न होते हैं। तो इस तरीके से चैप्टर में बताया गया है। और इसी में से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखे पत्तों से सुंदर चित्र बनाने वाले कलाकार कौन थे। तो कौन एक ऐसे हमारे बीच में कलाकार रहे हैं हमारे देश में जो कि सूखे पत्तों से चित्र बनाया करते थे, वो हैं विष्णु चिंचलाकर जी। विष्णु चिंचलाकर जी सूखे पत्तों से चित्र बनाने वाले बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चित्र बनाया करते थे सूखे पत्तों से, जैसे कि हाथी का चित्र, चूहे का चित्र, पक्षियों का चित्र। तो इस तरीके से बहुत सारी इनकी कलाकृतियों में शामिल हैं जो उन्होंने सूखे पत्तों से बनाया है, और बच्चों को भी एनकरेज किया गया है कि वो सूखे पत्तों से इस तरीके के चित्र बनाएं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सूखे पत्ते इसलिए कहा गया है यहाँ पे स्पेशली क्योंकि बच्चों के अंदर संवेदनशीलता वो विकसित करना चाहते हैं कि बच्चा जो है किसी भी पेड़ पौधे को वो नुकसान ना पहुंचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहला स्कूल क्या होता है, जो कि चैप्टर के नाम पे ही है। चैप्टर का नाम है नेक्स्ट चैप्टर हमारा पहला स्कूल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा पहला स्कूल क्या होता है। हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट इसको फिर भी घुमा के कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जब भी आपसे पहले स्कूल के बारे में पूछा जाए कि बच्चे का पहला स्कूल क्या होता है या बच्चा सबसे पहले कहाँ सीखना शुरू करता है, तो वो है उसका परिवार, जहाँ पे वो सबसे पहले सीखना शुरू करता है। हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, हमारा परिवार, यानी परिवार सबसे पहला स्कूल होता है किसी भी बच्चे का। हमारा अगला चैप्टर है छोटू का घर। छोटू का घर चैप्टर के बिल्कुल एंड में एक पोयम दी गई है बहुत छोटी सी बच्चों के लिए, घर प्यारा, और उधर अलग अलग जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में, उनकी विशेषताएं बताई हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो वहीं पर कोने में एक चूहों के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट दी गई हैं, उसी से ये क्वेश्चन है कि चूहों में ऐसी कौन सी क्षमताएं होती हैं जो कि बहुत तीव्र होता है। तो क्या चूहा देख बहुत अच्छा सकता है, यानी देखने की क्षमता ज़्यादा होती है। बी ऑप्शन है इसकी सूंघने और छूने की क्षमता ज़्यादा होती है, स्वाद वाली क्षमताएं ज़्यादा होती हैं, या छूने सूंघने तथा स्वाद वाली क्षमताएं
तीव्र होती हैं। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, आप बताइए। कि जो छूने वाली जो छूने सूंघने व स्वाद लेने वाली जो क्षमता है वो चूहे में ज़्यादा होती है, और देखने की क्षमता वो कम होती है। उसमें देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन वो छू कर, सूंघ कर या स्वाद वाली क्षमताओं से चीज़ों को ज़्यादा जल्दी पहचान पाता है। अगला चैप्टर है खाना अपना अपना। खाना अपना अपना चैप्टर में बच्चे अपने खाने पीने के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने लास्ट नाइट क्या क्या खाया था और उनको खाने में क्या क्या चीज़ें पसंद है। तो वहीं से क्वेश्चन बनता है कि लिंग हू फेन एक प्रकार का सांप से बना हुआ भोजन है जो कि खाया जाता है, कहाँ पर खाया जाता है ये। तो ये चीन में खाया जाता है, जापान में या हांगकांग में या साउथ कोरिया में। तो जो इस तरीके का जो खाना है वो ज़्यादातर चीन में या फिर जापान में ही खाया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको ऑप्शन दे दिया गया है चीन में या फिर हांगकांग में। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो आप सोचिए कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में चीन और हांगकांग दोनों ही ऑप्शन गिवन है हमें। तो ऐसे में हमें क्या करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हमें मार्क करना होता है जब भी हमारे पास इस तरीके से ऑप्शन हो। हालांकि जो हांगकांग है वो चीन में ही है, तो आप ये नहीं सोचेंगे अब क्योंकि चीन में हांगकांग है तो हम वहाँ पे ही मार्क करें। बट यहाँ पे एग्जैक्ट ऑप्शन दिया गया है जो कि एनसीईआरटी की बुक में उसने दिया हुआ है कि ये हांगकांग में खाया जाने वाला खाना है, लिंग हू फेन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हांगकांग का खाना है एक प्रकार का जिसको खाया जाता है, वहाँ पे बहुत फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी चैप्टर से कि कश्मीर में किस प्रकार से मछली पकाकर खाई जाती है, यानी मछली को किस प्रकार से पकाया जाता है, क्या ऐसी स्पेशलिटी है कि इसके ऊपर हमें क्वेश्चन बनाना पड़ा है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो है ऑप्शन इसके देखिए कि क्या हो सकता है, कच्चा खाया जाता है या फिर भूनकर खाया जाता है, घी में तलकर खाते हैं या सरसों के तेल में पकाकर खाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही, इसका राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है कश्मीर में सरसों के तेल में बनाकर मछली को खाया जाता है। तो वहाँ पे जो बच्ची है वो बताती है अपने फ्रेंड्स को कि वो जब भी कश्मीर जाती है तो वो कश्मीर में किस प्रकार से मछली खाते हैं, सरसों के तेल में बना के। ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोवा में मछली को डैश जाता है। अब इधर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, कि नहीं खाया जाता है या फिर नारियल के तेल में बनाकर खाया जाता है या उबाल कर खाया जाता है, डी ऑप्शन धूप में सुखा कर खाया जाता है। तो जिनको पता होगा कि गोवा में किस तरीके से उनको खाया जाता है या फिर जिन्होंने चैप्टर रीड किया होगा उनको पता होगा कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है कि नारियल के तेल में बनाकर इसको खाया जाता है। जिस प्रकार से मछली कश्मीर में सरसों के तेल में बनाकर खाई जाती है तो वहाँ उसको बहुत स्वादिष्ट माना जाता है, उन लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगती है, वैसे ही गोवा में नारियल के तेल में बनाकर वहाँ पे मछली को खाया जाता है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर से कि कप्पा या टैपियोका क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि ये क्या होता है एग्जैक्टली। ये क्या एक प्रकार की सब्जी से बना सूप है या फिर एक प्रकार का भोजन है जो कि केरल में खाया जाता है, नारियल को कहा जाता है, या फिर ये सारे ही ऑप्शन गलत है। तो कप्पा या टैपियोका है, ये एक प्रकार का भोजन है जो कि केरल में खाया जाता है। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो बताता है कि कोई भी ऐसी करी सब्जी की जिसमें नारियल डली हो, और उसको उसने क्या कहा है इधर, टैपियोका। तो इधर से ये पता लगता है कि केरल में एक प्रकार का खाना है ये जिसमें नारियल डला हुआ होता है सब्जी की करी में, तो उसको क्या कहते हैं, टैपियोका या कप्पा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है पंख फैलाएं उड़ते जाएं। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है चैप्टर में कि ये पक्षियों से रिलेटेड चैप्टर है, तो इसमें अलग अलग प्रकार के पक्षियों के बारे में बताया हुआ है, उनके अलग अलग प्रकार की विशेषताओं के बारे में यहाँ पे हमें जानने को मिलता है।
तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है। आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं मैना, मोर, बगुला, उल्लू। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि अपनी गर्दन को बिल्कुल झटके से आगे पीछे करने में समर्थ है। तो इसका आंसर फटाफट से बताइए कि क्या होता है, कौन सा ऐसा पक्षी है। राइट आंसर है इसका क्वेश्चन का कि वो पक्षी मैना है जो अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो कौन एक ऐसा जानवर है या पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज जिराफ, तोता, कोयल या उल्लू। इनमें से कौन ऐसा है जो अपनी गर्दन को बिल्कुल पीछे तक घुमा सकता है। तो अब हालांकि हम ये चैप्टर पक्षियों वाला पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में फर्स्ट ऑप्शन ही क्लिक करा होगा कि जिराफ क्यों रखा हुआ है, बट ये आपको बताने के लिए है क्योंकि एग्जाम में आपसे इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कभी भी कि आपको ये तक क्लियर हो जाए कि आपसे किस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछ रहा है और कौन से क्लास का है। ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बहुत अच्छे से अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप बहुत क्लियर होंगे कि कौन से चैप्टर में से आपका पूछा गया है। लेकिन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन की उम्मीद मत रखिएगा। तो बस ये आपको समझाने के लिए एक ऑप्शन डाला गया है किस तरीके से आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो जो इधर जो राइट ऑप्शन है वो है उल्लू, जो कि अपने गर्दन को बिल्कुल 360 डिग्री तक घुमा सकता है और उसको वापस लेके आ सकता है अपनी जगह पर। तो एक ऐसा पक्षी जो अपनी गर्दन को बिल्कुल पीछे तक घुमा सकता है वो कौन है, उल्लू। वह कौन सा पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ करने में मदद करता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं गिद्ध, कौवा, चील, कबूतर। तो ऐसा कौन सा जानवर, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ करने में मदद करता है। सपोज कीजिए कि अगर वातावरण में कुछ कुछ संख्या में अगर डेली ही कुछ कुछ जानवर मर रहे हैं और उनको कोई कोई खा नहीं रहा है, तो क्या होगा, जगह साफ नहीं होगी। लेकिन एक जो पक्षी है हमारा कौन, गिद्ध। गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो कि मरे हुए जानवरों को खाता है और जगह साफ रखने में मदद करता है। इस क्वेश्चन को आपसे अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे गिद्ध की विशेषता बता करके उसका नाम पूछा गया है। वहीं पे वो आपसे ये कर सकता है कि गिद्ध का नाम दे दे और उसकी विशेषता पूछे कि गिद्ध क्या करने में सहायता करता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा होगा मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ करने में मदद करता है, तो उसका राइट ऑप्शन आप वो मार्क करेंगे। क्वेश्चन इज कि किसकी पूंछ में खांचे बने होते हैं और इसकी आंखें बहुत तेज होती हैं। यानी ऐसा कौन सा पक्षी है या जानवर है जिसकी पूंछ जो होती है उसमें खांचे बने होते हैं और उसकी आंखें बहुत तेज होती है। क्या वो चूहा है, सांप, या फिर गौरैया पक्षी, या फिर चील। अब जैसा कि आपको जो लास्ट लाइन है उससे पता लग रहा है इसका कि आंखें सबसे तेज होती है, तो आंखें सबसे तेज किसकी होती है। ऑप्शन इज चील की आंखें सबसे तेज होती हैं और उसकी जो पूंछ है उसको अगर कभी आपने देखा होगा तो उसमें देखा होगा आपने कि उसमें खांचे बने होते हैं, मतलब एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन टाइप होते हैं उसमें, कुछ वी टाइप का कुछ खांचे खांचे से बने होते हैं उसमें। तो वो कौन पक्षी है, चील, जिसकी आंखें तेज हैं और पूंछ में खांचे बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पेड़ के तने में छेद करके उसमें छिपे हुए कीड़े खाती है। तो कौन है वो जो पेड़ के तने में छेद करती है और छिपे हुए कीड़े खाती है। क्या वो चींटी है। इधर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए चींटियां, मैना, कठफोड़वा या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कठफोड़वा। जैसे कि आपको पता है जो वुड पेकर है वो क्या करता है, पेड़ के तने में छेद करता है और उसको छेद करने का उसका रीजन क्या होता है, छिपे हुए कीड़े खाना। तो अगेन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वह आपसे ये चीजें पूछ सकता है कि कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद क्यों करता है। तो कठफोड़वा इसका राइट ऑप्शन है। पत्ते से सीकर घर बनाना और बारिश का बिल्कुल सटीक अनुमान लगाने वाली पक्षी कौन सी है। ऑप्शन ए इज बया,
बी हुदहुद, सी सारस, डी नीलकंठ। तो वो कौन सी पक्षी है जो कि बारिश का बिल्कुल सही सही अनुमान लगाती है और अपना घर कैसे बनाती है, अपना घोंसला कैसे तैयार करती है, पत्तों को सी कर वो अपना घोंसला बनाती है। तो फिर आप इधर ऑप्शन बताइए कि क्या आप राइट ऑप्शन इसका मार्क करेंगे। क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बया पक्षी। बया एक ऐसी पक्षी है जो कि पत्ते सिलकर घर बनाती है और बारिश का बिल्कुल सटीक अनुमान लगाती है। जो आपने हैंगिंग नेस्ट जो देखे हैं, जो घोंसले लटके हुए होते हैं, वो किन के द्वारा बनाए जाते हैं? बया पक्षी के द्वारा। ये बहुत सारे पत्ते चुनती हैं और उनको सिलती हैं। इनकी कला है उनको पत्तों को सिलकर घर बनाना, और बारिश के बिल्कुल कुछ समय पहले ही ये अपना घोंसला बनाना शुरू करती है ताकि बारिश के समय में उनको इधर उधर घूमना ना पड़े या फिर पेड़ पौधों के बीच में ना छुपना पड़े, इनके पास अपना प्रॉपर घर हो रहने के लिए। तो इतनी सूझबूझ के साथ ये चलती हैं और जिस दिन ये अपना घोंसला बना के तैयार करते हैं, वो उसके जस्ट नेक्स्ट डे से ही बारिश शुरू हो जाती है। और घोंसला कौन बनाता है? जो नर बया पक्षी है वो घोंसला बनाता है, और जो मादा बया पक्षी है वो बार बार घोंसले का निरीक्षण करती रहती है कि घोंसला किस प्रकार से बना है। और इवन जो ये किसान हैं, वो किसान भी बहुत इन पे ट्रस्ट करते हैं। रीज़न क्या होता है कि जो ये अनुमान लगाती हैं बारिश का, बिल्कुल सही अनुमान लगाती हैं। यानी जिस दिन इनका घोंसला बनके शुरू हुआ, उनके बिल्कुल नेक्स्ट डे से, उस दिन के बिल्कुल नेक्स्ट डे से ही बारिश शुरू हो जाती है। तो ये कभी भी ये फेल नहीं होता है इनका प्रेडिक्शन। तो इतनी सटीक प्रेडिक्शन करती हैं ये। पक्षियों के पंख में उन्हें उड़ने में मदद के अलावा, जो पक्षियों के पंख हैं वो उनको उड़ने में मदद के अलावा और किस तरीके से मदद करते हैं, यानी और क्या मदद करते हैं? उन्हें भारी रखने में मदद करते हैं, ऑप्शन ए। बी, उनके शरीर को मुलायम रखने में मदद करते हैं, ऑप्शन सी। उनके शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं, ऑप्शन डी। सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, उनके शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। यानी पक्षियों के पास पंख सिर्फ उड़ने के लिए ही नहीं होते, उनके शरीर को गर्माहट देने के लिए भी उनके जो पंख हैं उनको मदद करते हैं।